पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो थर्ड इवेंट है, लास्ट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। तो इसमें सारे के सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। मतलब चाहे अडल्ट स्टेज में कितनी भी सेल हों, जैसे ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर अडल्ट ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर 14 सेल होती हैं, वो सारी की सारी सेल एक सिंगल सेल जो जाइगोट है उसी से बनती हैं। फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जाइगोट है, ये एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, खास करके कहाँ पे, जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। जबकि फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने पीछे भी टेबल में देखा था, जो जाइगोट है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर बनता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स हैज एंड एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। तो आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, तो वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में उसको किस एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जा रहा है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो जो एल्गी होती हैं, शैवाल होती हैं, और जो फंजाई होती हैं, कवक, इनके अंदर जो जाइगोट है वो अपने आप को एक थिक वाल, एक मोटी परत के अंदर अपने आप को रेजिस्ट कर लेता है। किससे? डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, उसमें से पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं हो पाता है। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेशन से पहले जो जाइगोट या फिर सीड होता है वो एक रेस्ट स्टेज में चला जाता है, जिसको डोरमेंट स्टेज बोला जाता है। In organism with haploidtic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spore that grow into haploid individual। जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है उसमें जो जाइगोट है वो एकदम से मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल, जो कि आगे जाके जो हैप्लोइड इंडिविजुअल मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक आता है 11th क्लास में, उसमें जो हैप्लोइडिक डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, तो जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें जाइगोट में मियोसिस होती है। बाकी जो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनमें जाइगोट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस ही आगे के आगे क्लीवेज वगैरह होते रहते हैं। जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जो जाइगोट होता है वही एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, मतलब एक पीढ़ी को नेक्स्ट पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है, ये हम देख सकते हैं फीमेल के अंदर, जो फीमेल बॉडी के अंदर जब भी एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट दिखा रखी हैं खासकर फीमेल के अंदर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरीज हैं फीमेल में वो ओव्यूलेशन करती है, ओवम रिलीज करती है, और उसके बाद जैसे ओवम रिलीज किया जाता है तो स्पर्म वहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पर्म सारे हैं, और स्पर्म्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिवीजन शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे अलग अलग स्टेज बनेंगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट से आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। मतलब जो इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद फिटस बनता है, और फिटस के बाद यंग बेबी है जो डेवलप होता है मदर वॉर्म के अंदर इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद पार्टुरेशन होती है, डिलीवरी, जो कि हम चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा, जो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में हम ये प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझाया गया है कि जो जाइगोट बनता है उसके बाद वाली जो प्रोसेस होती है वो इम्ब्रियोजेनेसिस में आती है। तो इम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट से जो इम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है, भ्रूण विकसित होने की जो प्रोसेस है वो इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम में जो जाइगोट है उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा था मियोसिस सेल डिवीजन किन केसेज में, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में। और जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाएंगी साथ में वो अपनी सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक सेल दूसरे से अलग होती जाएंगी और अपना अलग अलग काम है वो करती जाएंगी। सेल डिवीजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग इम्ब्रियो। सेल डिवीजन से तो क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है डेवलपिंग इम्ब्रियो में, और जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करती है, helps groups of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism।
तो जो सेल डिफरेंशिएशन है, इसके द्वारा जो सेल है वो अलग अलग चेंजेस उसके अंदर होते हैं, जिसके द्वारा वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जैसे कुछ सेल हैं किडनी की सेल बन जाती हैं, कुछ ब्रेन की सेल बन जाती हैं, कुछ लंग्स की, तो अलग अलग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का काम करना है। उसके बाद है एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, किस बेस पे, कि वो यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस, जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को एक हार्ड कैल्शियस सेल के अंदर, उनके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कवर होता है, और जो एग हैं फिर वो लेइंग होती हैं, सेफ प्लेस में वो अंडे देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स खासकर उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और जो अलग अलग इनक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें अंडे को सेया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जैसे मुर्गी के अंदर हम देखते हैं, तो जो 21 डेज होता है जैसे जो हैन के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड, तो उसके बाद जैसे इनक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो जो यंग एक वंश होते हैं, यंग बेबी होते हैं, तो वो हैच आउट मतलब अंडे से बाहर निकल आते हैं। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जाइगोट डेवलप्स इनटू ए वन इनसाइड यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट है किन में डेवलप होते हैं, खासकर उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, खासकर उनमें, और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं में आ जाते हैं, और जो कि डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कोई एग लेइंग का काम नहीं करते हैं। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही जो अलग अलग स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट, जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है यंग वंस की, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा, पार्टिट्यूरेशन प्रोसेस के द्वारा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज ग्रेटर। तो ये विविपेरस जो मोड है यंग वंस प्रोड्यूस करने का, ये बिल्कुल एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर जो चांसेस होते हैं जो यंग वंस के बचे रहने के, वो लंबे रहते हैं, क्योंकि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एग जब लेइंग किए जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हर टाइम इंक्यूबेशन करते रहें। जो पेरेंट्स हैं वो जब भी अपने खाना पानी की तलाश में कहीं जाते हैं, तो प्रीडेटर एग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं, किल भी कर देते हैं। तो इससे जो एडवांस तरीका होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, वो विविपेरस एनिमल्स का माना जाता है। तो पिक से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ह्यूमन की प्रोसेस शो की गई है ताकि आसानी से समझ में आए, और ज़्यादातर हम उन प्रोसेस को ज़्यादातर एग्जाम्पल वही डिस्कस किए जाते हैं बायोलॉजी में जो कि आसानी से समझ में आते हैं। और जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट के केस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो जाती हैं थोड़ी सी, जैसे कि जो हमने देखा था एग है वो ओवरी से रिलीज किया जाता है इससे पहले पिक में, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से अलग अलग 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, और उसके बाद इम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में जो यंग बेबी है वो अपनी शेप लेता जा रहा है, और एक टाइम के बाद वो जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, तो फीमेल बॉडी से उसको जो डिलीवरी है बच्चे की वो हो जाती है, जिसको पार्टिट्यूरेशन बोला जाता है। उसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, हालांकि ये टॉपिक डिटेल में सेकंड चैप्टर में भी रहेगा, हम यहाँ पे बस एक जर्नल एक आइडिया डिस्कस करेंगे इसका। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म होता है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर लेके आती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आके छोड़ती है, और ओव्यूल के अंदर फिर जो जाइगोट है वो बनना स्टार्ट होएगा, वो बन जाता है स्टार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, जो फ्लावर के अलग अलग भाग होते हैं जैसे सैंपल सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स, एक्सेप्ट पिस्टल ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। तो पिस्टल के अलावा जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एसेसरी वर्ल्स होती हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। विदर का मतलब है सूखना शुरू हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद वो गिर जाते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड। तो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो ओव्यूल जहाँ पे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या है, जो कि स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, तो वो आगे डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो कि
आगे पेरिकार्प का मतलब एक आउटर कवरिंग बनाती है, फ्रूट के अंदर होती है पेरिकार्प, और पेरिकार्प के अलग अलग भाग होते हैं जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो इनका काम क्या होता है, फ्रूट को बचा के रखना भी होता है, और साथ में इनके अंदर फ्लैशी सब्सटेंस, एडिबल सब्सटेंस होता है, जो कि अलग अलग एनिमल्स हैं जब इन फ्रूट्स को खाते हैं तो सीड है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो सीड हैं वो अलग अलग जगह पे पहुंच के वहाँ पे नए नए एरियाज के अंदर जो प्लांट है वो फॉर्म होते हैं, मतलब सीड डिस्पर्जल प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो जो फ्रूट बनते हैं वो सीड डिस्पर्जल के लिए प्लांट के द्वारा बनाए गए होते हैं। उसके बाद आफ्टर डिस्पर्जल, जैसे ही सीड फैल जाता है तो सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो सीड है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस केस में वो नए नए जो प्लांट्स है उनको प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से जो जाइगोट है, जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी है वो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए फ्लावरिंग प्लांट में बनती है।